चाहता हूं कि इसको कहते हैं मोयाबाइट स्टोन, मोयाब का पत्थर। मोयाब मोआब का पत्थर है, ऑल्सो कॉल्ड मेशास्टेला, जिसको हम और एक तरीके से भी कहते हैं कि मेशास्टेला। ये जो काला पत्थर के ऊपर जो भी लिखा गया है, ये 835 बीसी में मोआब के जुबान में लिखा गया है। इस पर जो आप देख सकते हैं यहां पर जो भाषा है वो मोआब का भाषा है। ये कुछ 4 फीट लंबाई में है और ये 1868 में मोआब में पाया गया है। आज का जो जिसको हम जॉर्डन कहते हैं, योर्दान कहते हैं। इस पे क्या लिखा गया है? इट कंटेन्स रेफरेंसेस टू बिब्लिकल फिगर्स सच एज इजराइलाइट किंग ओमरी, मोयाबाइट किंग मेशा, एज वेल एज द कवनेंट नेम ऑफ गॉड याहवे। या इस पत्थर पर उन राजाओं का नाम है जो पहले मैं बता चुका हूं। ओमरी राजा का नाम है और मेशा जो राजा है, जिनका नाम पहला राजाओं का और दूसरा राजाओं का किताब में हम पाते हैं। और इस पत्थर पर यहोवा का नाम का भी जिक्र किया गया, लिखा गया है। और इस पत्थर को हम देखते हैं, इस पत्थर पर जो कुछ भी लिखा गया है वो बाइबल में जो राजाओं की जिक्र किया गया है उन्हीं के बारे में यहाँ पर भी लिखा गया है। ये मोयाब, या इसमें से क्या पता चलता है? मोयाब नाम का एक जमाने में मोआब नाम का एक जगह हुआ करता था। वहां के राजा हुआ करते थे और वहां की जुबान हुआ करता था। उस जुबान में यहाँ पर लिखा गया है और उस जुबान में उस जगह पर जो कुछ भी राजाएं थे उनका जिक्र किया गया है। इन सारे बातों का सबूत हमें इस पत्थर पर मिलता है। प्रेज गॉड। कितने सबूतों को मिटा सकते हैं हम? 1 2 3 कितने सबूतों को आप मिटा सकते हो? बाइबल गलत है या बाइबल में जो कुछ भी घटनाएं घटी है वो काल्पनिक कथा है, ये आपको साबित करने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके खिलाफ में काफी सारे सबूत हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है देवदत्त पटनायक, उनके आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हैं। जो बाइबल को मानने वाले हैं, क्योंकि वो इतिहास के तौर पर वो अपने बाइबल को साबित कर रहे हैं, उनके बहकावे में आकर कुछ इंडिया के लोग भी अपने कथाओं को इतिहास के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, मगर ये लोग उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये ऐतिहासिक रूप में कोई इसका सबूत नहीं है। वो कहते हैं जाके आप उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा राजाओं का किताब और सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास का किताब में हम एक राजा के बारे में पढ़ते हैं। उनका नाम है उजाया कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर जो लिखा गया है वो एक स्लैब है, पत्थर का स्लैब है। उसके ऊपर लिखा गया है हियर वर ब्रॉट द बोन्स ऑफ उजाया किंग ऑफ जूडा नॉट टू बी ओपन्ड। मतलब इसके ऊपर जो लिखा गया है वो ये है कि उजाया राजा के हड्डियों को यहां पर लाया गया है, इसमें दफनाया गया है। कृपया है कि इसे खोलिए मत। उजाया राजा के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? दूसरे राजाओं के किताब में और दूसरे इतिहास के किताब में। और यशायाह नबी जो दर्शन देखते हैं, जब उजाया मर जाते हैं तब वो एक दर्शन को देखते हैं, वहां पर भी हम उजाया का नाम देखते हैं। और ये जो इसका जो चित्रीकरण या इसका जो कार्विंग किया गया है स्लैब पर, वो 8th सेंचुरी BC, मतलब 8वीं सदी, जो यीशु मसीह के 8वीं सदी
पहले पहले के 8वीं सदी में इसको किया गया है। ये 14 इंच का है, मतलब 1 फुट 2 इंच का चारों ओर का है। और इसके ऊपर जो भाषा लिखी गई है वो अरमाइक लैंग्वेज में लिखा गया है। पुराने जमाने के 3 प्रसिद्ध ये जुबान हुआ करते थे, इब्रानी, अरमाइक और यूनानी भाषा। बाइबल इन 3 लैंग्वेजेस में, भाषाओं में लिखी गई थी। और इस स्लैब का जो खोज हुआ था 1931 में एक यरूशलेम की मोनास्ट्री में इसको पाया गया था। ये आज भी इजराइल के म्यूजियम में मौजूद है। और हम आगे जा सकते हैं। यस यस, मैं चाहूंगा कि आज कॉल्स कम रहे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहूंगा। लेट इट बी अ कंप्लीट सीरीज, 1-2 कॉल हम कम ले लेंगे। यस प्रोफेसर, दूसरे राजाओं के किताब में 13वां अध्याय 13वां वचन में हम देखते हैं एक राजा के बारे में जिनका नाम है जेरोबाम। यहां पर जो हम देख रहे हैं, आप ये इसको जब देखते हैं, ये एक सील है। मतलब जब भी एक राजा होता है या वो खत लिखता है या कुछ भी करता है, उनका सिग्नेचर हम देखते हैं। और सिग्नेचर के साथ एक मोर होता था। पुराने जमाने में उनका मोर लगाया जाता था ये दर्शाने के लिए कि ये अथॉरिटी है। तो उस जमाने में हर राजा का एक मोर होता था, और वैसे ही ये भी राजा का एक मोर है। दिस सील इज अ ब्रॉन्ज कैस्ट रेप्लिका। ब्रॉन्ज को क्या कहते हैं? पीतल, ब्रॉन्ज, आई थिंक सो, पीतल ही कहते हैं। पीतल कहते हैं। ये जो मेगिदो में पाया गया है 1904 में, इट इज नाउ लोकेटेड, ये भी इजराइल के म्यूजियम में मौजूद है। और हिब्रू में लिखा गया है, वो ये लिखा गया है, बिलोंगिंग टू शीमा सर्वेंट ऑफ जेरोबॉम। ये जेरोबॉम जो है उसको उसकी है, उसको बिलोंग करता है। मतलब शेमा नाम का एक दास है जो जेरोबॉम का दास है, उसका सील है। स्कॉलर्स बिलीव दैट द ओरिजिनल सील वाज फ्रॉम किंग जेरोबॉम। मतलब जो इसका जो नकल, जो असली है, वो जेरोबॉम राजा का है। और दूसरा राजाओं का 13 अध्याय 13 वचन में इसका जिक्र हम देखते हैं। ये 1 इंच का है, 1 इंच का है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, और एक सील है यहां पर। ये जो सील है, ये मोर है राजा आहाज का। आहाज के बारे में भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। आहाज जो है वो जेहोताम का बेटा है। ये यूदा का राजा था। दूसरे राजाओं में और यशायाह के किताब में हम इसको पाते हैं। यहां पर देखिए, ये जो मोर है, इसके जो कॉर्नर में, ये जो हिस्से में, वो जो लकीर जो दिखते हैं वो एक्चुअली फिंगरप्रिंट्स है। ये जो साइड में आपको लकीर दिख रहे हैं, वो स्कॉलर्स कहते हैं कि वो फिंगरप्रिंट्स है जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं आपको। और स्कॉलर्स का मानना ये है कि ये आहज राजा के खुद के फिंगरप्रिंट्स हैं। ये सिर्फ 1.5 इंच है, मतलब 1.5 इंच का मोर है। और ये भी आज हम आर्टिफैक्ट्स में पाते हैं। एक प्राइवेट कलेक्शन है, मतलब किसी के पास ये अपनी खुद की कलेक्शन है ये। तीसरा जो 11वां सबूत जो मैं देना चाहता हूं आपको बाइबल के विषय में, वो है हिजकिय्याह का टनल। हिजकिय्याह का टनल, गुफा के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे राजाओं का किताब 20वां अध्याय 20वां वचन में एक टनल के बारे में लिखा गया है, एक गुफा के बारे में लिखा गया है जो हिजकिय्याह ने बनाया है। हिजकिय्याह ने बनाया है। क्यों बनाया है? कि इन जेरूसलेम टू ब्रिंग वाटर इनटू द सिटी। मतलब ये पानी को
यरूशलेम के अंदर लाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए इस गुफा को बनाया गया है। ये आज भी मौजूद है। ये कब बनाया गया है? 700 साल पहले, यीशु मसीह के 700 साल पहले इस गुफा को बनाया है। किसने बनाया है? हिजकिय्याह ने बनाया है। क्यों बनाया है? पानी का एक जरिया बनाने के लिए सिटी के अंदर। ये जो द टनल इज स्टिल ओपन एंड विजिटर्स कैन वॉक थ्रू इट। आज भी जो लोग यहाँ पर जाते हैं वो इस टनल, एक गुफा में वो चल सकते हैं। आज भी उसके अंदर पानी मौजूद है जो अपने घुटनों तक पानी आता है। वाओ। ये एक इट इज अबाउट 1/3 ऑफ ए माइल, मतलब एक मील में तीसरा हिस्सा जो होता है उतना लंबाई में है ये एक टनल। एंड वाटर इज रफली नी डीप, मतलब जब तुम चलोगे पानी जो है आपके घुटने डूब जाने तक पानी है। और इसका जिक्र हम कहाँ पाते हैं? दूसरे राजाओं का 20वां अध्याय 20वां वचन में पाते हैं। यस, प्रेज गॉड। ये भी एक ऐतिहासिक सबूत है। सबूत इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, बताते बताते मैं और फ्रांसिस थक जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। आज वैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं ये सेटअप कर रहा था, ये इमेजेस को मैं सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहा था, सो प्रोफेसर अकबर ने मुझे दो सेट दिया था। मैंने कहा कि 2 तो आज नहीं होने वाला है, पहले हम एक फिनिश कर लें, और एक में भी और आई थिंक 2 से 3 बचे हुए हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। सो हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में उसको लाने को। और दूसरी बात क्या है, हम सिर्फ गिने चुने चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्कियोलॉजी जो है आज भी खोज हो रही है, आज भी इतने सारे सबूतों को वो पा रहे हैं कि क्या बताऊं मैं, कि इतने सारे सबूत है बाइबल के। बाइबल एंड आर्कियोलॉजी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यस, बाइबल एंड आर्कियोलॉजी, उस वेबसाइट पर वो लोग हर दिन, हर महीना कुछ ना कुछ खोज होता है, वो अपडेट करते हैं। चलिए हम देखते हैं। BibleArchaeology.org है, और एक जो है आप नीचे जा सकते हो, एक मशहूर शायद वही होगा, बाइबल एंड आर्कियोलॉजी होगा। अगर आप उनको लिखेंगे वो एक किताब आपको फ्री में, मुफ्त में भी भेजेंगे कि 10 अहम खोज बाइबल के जो आर्कियोलॉजी में पाए गए हैं। 12वां सबूत जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि सेनेकरीब प्रिज्म, सेनेकरीब प्रिज्म, ये दिस आर्टिफैक्ट इज नोन एज द सेनेकरीब प्रिज्म। इट वाज मेड इन एंशिएंट असीरिया। असीरिया में इसकी बनावट हुई है, इसको बनाया गया है। और 700 साल पहले, मसीह के 700 साल पहले इसको बनाया गया है। इसको मिट्टी से बनाकर जलाया गया है। उस जमाने में अगर कोई भी लिखित पूर्वक जो भी होता था वो एक मिट्टी से बनी हुई चीज पर लिखा करते थे, और उसको जलाने से वो एकदम कड़क बन जाता था। और ये सालों साल इसको प्रिजर्व करके संभाले रखते हैं, संभाल के रखने के लिए उनका तरकीब था। उस जमाने में उतने सारे हमारे पास औजार नहीं थे चीजों को संभालने के लिए। ये जो आप दिख रहे हैं, इसकी खासियत क्या है? इसके ऊपर भी छोटे छोटे अक्षर में लिखा गया है। फ्रांसिस, तुम उसको जूम कर सकते हो? यस, जरूर। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, शायद आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, मगर एकदम छोटे अक्षर में वहां पर लिखा गया है। इसके ऊपर भी अकेडियन का लैंग्वेज में, अकेडियन की जुबान में इसके ऊपर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इसके ऊपर इजराइल के राजा हिजकिय्याह के बारे में और असीरिया के राजा सेनेकरीब दोनों के बारे में लिखा गया है, जो दूसरे राजाओं का 19वां अध्याय 9वां वचन में हम देखते हैं। और इन द इंस्क्रिप्शन the Assyrian talk about trapping Hezekiah in Jerusalem like a caged bird. इसके ऊपर क्या लिखा गया है कि असीरिया के राजा को असीरिया के लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, या तरकीब, उनका जो प्लान इसके ऊपर लिख रहे थे कि यरूशलेम के राजा हेजेकिय्याह को कैसे बंदी बना सकते हैं। एक बर्ड,
पक्षी को कैसे कैद किया जा सकता है, वैसे ही हिजकिय्याह राजा को कैसे कैद किया जा सकता है, इसकी तरकीब के बारे में इसके ऊपर लिखा गया है। इसको बगदाद एंटिक्विटीज डीलर से 1919 में खरीदा गया था। ये आज ओरिएंटल इंस्टीट्यूट म्यूजियम में जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है उसके उन लोगों ने खरीदा है और आज वो म्यूजियम में पाया गया है। और यहां पर ये जो मैं म्यूजियम के बारे में बात कर रहा हूं वो आज भी कोई भी जाकर देख सकता है। और जिनको लगता है कि हम ऐसे हवा में बात कर रहे हैं, जाइए, खुद जाइए, देखिए। सही चाहिए तो ये वीडियो को डाउनलोड करके लेकर जाइए यात्रा करके। अगर वहां नहीं मिला तो फिर जरूर आप हमें कह सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो है जो 13वां सबूत, 13th इस एपिसोड में सिर्फ हम 13 हम सबूत पेश कर रहे हैं। इसको कहते हैं हिजकिय्याह सील। हिजकिय्याह राजा के बारे में जो मैंने काफी बार जिक्र किया हूं यही एपिसोड में, ये राजा का जो मोर है उसका जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये 700 साल पहले, यीशु मसीह के 700 साल पहले यहाँ पर लिखा गया है। उसके ऊपर जो नीचे जो ये दिस इज द टेक्स्ट, ये जो नीचे जो ऐसे लिखा गया है, ये आकार में जो लिखा गया है वो ये है, बिलोंगिंग टू हिजकिय्याह सन ऑफ एहाज किंग ऑफ जूडा। मतलब हिजकिय्याह जो आहाज का बेटा है, जो यूदा का राजा है, वहां पर उस मोर पर लिखा गया है। हिजकिय्याह जो है वेल नोन फिगर है बाइबल में, बाइबल के राजा है जिनके बारे में हम दूसरा राजाओं के किताब 19वां अध्याय 9वें वचन में पढ़ते हैं। और ये इसके ऊपर जो देखे हैं कि द इंप्रेशन शोस अ विंग्ड स्कारा बीटल। बीटल को क्या कहते हैं? बीटल, तितली, तितली या नहीं, तितली नहीं, भुंग क्या भुंग कहते हैं उसको? पता नहीं, ये ग्रासहॉपर या बीटल। बीटल जो है एक छोटा इंसेक्ट होता है। उसका जो है गूगल में चित्र गूगल में लिखा है मैं पढ़ लेता हूँ। गूगल में झिंगुर लिखा है, शायद से वो किसी कीड़े का नाम होगा। हाँ, एक कीड़े का समुदाय का ही है वो, जिसको हम बीटल कहते हैं। उसका जो चित्र हम देखते हैं और नीचे वहां पर लिखा गया है, ये सिर्फ 1.5 इंच है, 1.5 इंच का है साइज में, और ये भी एक प्राइवेट कलेक्शन में है। यहां पर इन सारे सबूतों से हमको क्या पता चलता है? पहली बात, ये सारे लोग जो है वो काल्पनिक राजाएं नहीं थे, मगर ऐतिहासिक राजाएं थे। एक वक्त पर उन राज्यों पर इन्होंने राज्य किया है